हेलो जगड़े, गुड मॉर्निंग। मैं राजू पहाड़ी देवी हूँ उत्तराखंड से अपने एक और नए ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ गाइस। आई होप गाइस आप लोग सब ठीक होंगे, हम भी ठीक ही हैं गाइस। आज आपको दिखाते हैं यहाँ पर हमारे गांव में एक 6-7 जने हैं, वो फंस चुके हैं, 4-5 दिन से फंसे हुए हैं। और एक ठेकेदार था इनका, गुड्डू भाई करके नाम है उनका, और वो लेके आए इनको रुद्रपुर से। और ये सारे बेचारे यहाँ पर फंसे पड़े हैं। 4-5 दिन से हम इनको खाना खाना खिला रहे थे। अब गांव में तुम्हें पता ही है, शहरों की बात तो अलग होती है, लेकिन गांव में खाना वाना खिला ही देते हैं और रहने के लिए दे ही देते हैं कमरा वमरा। तो दिखाते हैं गाइस, ये सारे लोग परेशान हैं और क्या कहते हैं 4-5 दिन से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि ठेकेदारों को इस तरीके से जो अपने लेबर हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये है देखो, सारे बंदे यहाँ फंसे पड़े हैं, अपनी गर्लफ्रेंडों से बात कर रहे हैं और इधर उधर से पैसा मंगा रहे हैं घर जाने के लिए। सारे बंदे फंसे पड़े हैं। ये आए थे 6-7 दिन से फंसे पड़े हैं यहाँ पर। न इनको खाने की व्यवस्था दी ठेकेदार ने, और न पीने की व्यवस्था दी, न रहने के। फॉलो करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छे इंसान है जी, और ये कम मिलते हैं दुनिया के अंदर। ये सारे बेचारे फंसे पड़े हैं, रुद्रपुर से आए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं 2-3। बाकी ये लोग 3-4 दिन से इतने परेशान हैं। ठेकेदार इनको झूठ बोल के यहाँ पर लाया और क्या कहते हैं फिर इनको फंसा दिया। खाने तक की व्यवस्था नहीं दी यहाँ पर ठेकेदार ने। ऐसे ठेकेदार यहाँ से, ऐसे ठेकेदार हैं यहाँ पर। और कुछ शानदार से नज़ारे हो रहे हैं हमारे गांव के। आज मौसम की बात करें गाइस तो आसमान नीला पड़ा है, कहीं कहीं बादल लग रहे हैं। और अब मैं इनको ले जाता हूँ रोड की तरफ और गाड़ी वाड़ी में बिठाता हूँ और फिर भेजता हूँ इनको घर को, क्योंकि गाइस ये 4-5 दिन से बहुत परेशान है। सारे बंदे फंसे पड़े हैं यहाँ पे, और इनको अगर किसी के पास मदद चाहिए, इनको मदद दें और ठेकेदार के प्रति क्या कहते हैं कंप्लेंट करें। और मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि ठेकेदार के प्रति कंप्लेंट करें और उसको यहाँ पर जेल भेजें, सारे बंदे। तो गाइस ये सारे बंदे निकल चुके हैं। अब इनको हम इनके घर तक ड्रॉप करते हैं जहाँ तक हमारी मदद होगी। और सारे बंदे निकल चुके हैं और सारे परेशान है। ये देखो, ये भाई ये कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं मुझे, AK-47 वाले। और यहाँ पर स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हुए देखो, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये स्कूल जा रहे हैं। स्कूल भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इन बच्चों को भी। बच्चों से एक सवाल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दास मोदी। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? गुड, नॉलेज हो रही है तुम्हें। और सारे बच्चे देखो, बहुत ज़्यादा दूर है इनका स्कूल, करीब 1 किलोमीटर ऊपर। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ से जंगली जानवरों का भी डर रहता है। और रोड में यहाँ पर गांव में कोई विकास नहीं है, इसीलिए इन बच्चों को भी पढ़ाई तो करनी ही है। अब बेचारे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारे गांव में भी। करना, हाय करो, हाय। ये तो क्या यहाँ बहुत चढ़ाई है, देखो रुद्रपुर के बंदे हैं और ऐसे लेबर हैं, ये लेबर आदमी। और ऐसे छोड़ दिया इनको ठेकेदार ने, बेचारे रो रहे हैं, घर से रहेंगे नहीं, सहे हुए हैं, सदमे हुए हैं और अपने अपने घरों को फ़ोन कर रहे हैं और यहाँ पर बैलेंस मंगा रहे हैं घर जाने के लिए। 4 दिन से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे थे। तो गाइज मेरा सभी ठेकेदारों से या सभी लोगों से ये निवेदन है कि इस तरीके का कार्य ना करें जिससे और लोगों को परेशानी हो। ठेकेदार है वो पाइपलाइन का ठेकेदार है, यहाँ पर पाइपलाइन का काम चला है हमारे गांव में। और वो रुद्रपुर से 7 बंदों को लेके आया और लेके उसने ऐसे ही गांव में छोड़ दिए। न उनको खाने की व्यवस्था दी, न उनको रहने की व्यवस्था दी और न उनको कुछ व्यवस्थाएँ दी। वो रुद्रपुर के बंदे बाहर के बंदे थे, शहर के बंदे थे। और यहाँ पर पहाड़ों में काम करना कितना कठिन होता है आप सबको पता ही है। क्या कहते हैं यहाँ पर स्ट्रगल लाइफ, और पूरे क्या कहते हैं चट्टानों में भी काम करना पड़ता है। तो उनके बस का यहाँ पर था नहीं और वो 4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ठेकेदार जो था उनका न उन्हें खाना दे रहा था, न उन्हें रहने के लिए
ठिकाना दिया हुआ था। वो तो हम लोगों ने, गांव वालों ने, पता ही है, गांव में आते हैं तो कुछ लोग हो ही जाते हैं भलाई वाले। हमने उनकी भलाई करी, वो खाना वाना खिलाया, कमरा वमरा दिलाया, और ठेकेदार उनका फ़ोन तक भी नहीं उठा रहा है। जिसमें से 4 जो लड़के थे, छोटे नाबालिग भी थे, जिनको ठेकेदार यहाँ लेके आया था। ऐसे भी ठेकेदार हैं गाइज। और मैं तेरा सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन है कि सतर्क रहें और ध्यानपूर्वक रहें, क्योंकि कभी भी कोई हादसे हो सकते हैं तुम्हारे गांव में। ऐसे वो ठेकेदार भी रुद्रपुर का ही था, रुद्रपुर से लेके आया था बंदों को, और उसने यहाँ पर हमारे हवाले, जो यहाँ पर काम कर रहा था मेरा छोटा वाला भाई, उसके हवाले कर दिया था। और उसने 4 दिन से वो उनका खाना देख रहा था और उनका रहना देख रहा था, सारी व्यवस्थाएं देख रहा था। और ठेकेदार फ़ोन तक नहीं उठा रहा था, ना पैसे डाल रहा था, उनका भी और भाई का भी। बहुत सारी दिक्कतें झेली हमने। आज उनको कई दिक्कतों का सामना किया, और उनके लिए आज पैसों की व्यवस्था कराई गई। उनके घर से उनने मंगाए, थोड़ा बहुत व्यवस्थाएं कराई गई, और उनको आज घर रवाना कर दिया गया। 4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे वो लोग। तो गाइज, ये अभी हम थोड़ा जंगलों के रास्ते हैं, दिखाते हैं कुछ शानदार से नज़ारे यहाँ के। बने रहिए वीडियो के साथ और एंजॉय लेते रहिए। कुछ शानदार से नज़ारे हो रहे हैं यहाँ पर। देखो, धूप पड़ रही है, और धूप में और ज़्यादा लुभावने हो रहे हैं यहाँ पर हमारे जंगल। और ये तार बाड़ किया गया है जंगलात द्वारा, और इधर पानी के लिए बनाया गया है एक टैंक थोड़ा सा हल्का, और कुछ शानदार से नज़ारे। दिख रहा है, देखो सामने हिमालय। आज मौसम क्लियर है और हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। देखो, तो गाइज, ये है खूबसूरत सा गांव धानाचूली, जहां पर आज हम गए हैं गोभी बनाने के लिए। और कुछ शानदार सा मौसम हो रहा है। आज धूप आई पड़ी है और बादल भी लगे पड़े हैं हल्के हल्के, और सामने हिमालय के दर्शन कराते हैं। देखो, बीच में दिख रहा है हिमालय, और तो बादल लगे पड़े हैं इधर। बादलों की वजह से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। और पूरा धानाचूली गाँव है, और सामने क्या कहते हैं, परबड़ा गांव। देखो, खूबसूरत से गांव। और यहाँ पर सेठों ने जो हो रखा है, बाहरी लोगों ने आके इतनी ज़मीन खरीद ली है कि बहुत ज़्यादा। ऊपर पूरी बिल्डिंगें बनी है उधर की साइड, और इधर पे भी तक ज़मीन बिकी है। और यहाँ से करीब 700 मीटर आगे है सड़क, मार्केट। कुछ शानदार से नज़ारे। और ये दिख रहा होगा आपको, अखरोट का पेड़ है ये, सारे अखरोट गिर चुके हैं इसमें से। और कुछ शानदार से नज़ारे हो रहे हैं धानाचूली गाँव के। तो हेलो जी दगड़ियों, एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में। और गाइस, आज गए थे हम धानाचूली ताऊजी लोग के वहाँ पे गोभी बनाने, और पहले भी गए थे एक दिन, आज फिर से गए हैं वहाँ पर गोभी बनाने। गोभी हमने बना ली है, करीब 25 कट्टे गोभी बना ली है। और गोभी बना के हम जा रहे हैं अभी घर को। घर जाने के बाद खाना वाना खाते हैं, क्योंकि 2 बजने वाला है गाइस, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। और उसके बाद जाके घर को निकलेंगे हम। और कुछ शानदार से नज़ारे हो रहे हैं धानाचूली गाँव के। बने रहिए वीडियो के साथ और एंजॉय लेते रहिए धानाचूली गाँव के। कुछ खूबसूरत सी नर्सरी बनाई गई है। देखो, पेड़ लगाए गए हैं सेब के, और ये है पुलम का पेड़। ये सारे अखरोट के पेड़ हैं इधर। और कुछ इस प्रकार के होते हैं रास्ते। खीले लगे पड़े हैं यहाँ पर। ये सारे भांग के पेड़ हो रहे हैं यहाँ पे। आगे से चला है कमल और ताऊजी चले हैं आगे से। और ये हो रहे हैं इस बार गोभी की हालत बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। कहीं कहीं पे तो बहुत अच्छी गोभी हुई है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत सारी बेकार गोभी हुई है। ये देखो, इसी खेत में देखो इतनी बेकार सी गोभी हुई है, और इसके नीचे वाले खेत में देखो कितनी अच्छी गोभी हुई है। पता नहीं इस बार ऐसा क्या हुआ जिससे खेती में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इधर को देखो, पूरी ज़मीन बिक चुकी है यहाँ पे। गांव में जो लोग हैं धीरे धीरे ज़मीनों को बेचते रह रहे हैं, और कुछ चंद पैसों के लालच के लिए सारी ज़मीनें यहाँ पर बेच दी गई हैं। और सब ये बाहरी लोगों के कॉटेज हैं यहाँ पे।
आजकल टाइम ऐसा आ गया है, इसीलिए मेरा टाइम ऐसा आ गया है कि कुछ चंद पैसों के लिए लोगों की यहाँ पर आवश्यकता भी होती है और मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे होते नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं बाहरी लोगों को, और आज वो लोग उन्हीं के घरों में काम कर रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। इसीलिए उत्तराखंड में भू कानून आना बहुत ज़रूरी है। भू कानून के लिए जो आवाज़ें उठाई गई थी वो एकदम सही उठाई गई थी, लेकिन अभी तक हमारी जो धामी सरकार है उसने उसको पारित या लागू नहीं किया है। इसलिए भू कानून लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारा धानचुली गांव है, यहाँ पे भी इतनी ज़मीन बिक चुकी है हद से ज़्यादा। ऑलरेडी वहाँ गांव और गांव की बात करें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़मीनें बिक रही हैं, जिसके कारण आने वाले टाइम में जो होगा बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा गांव वालों को, क्योंकि गांव वाले आधे से ज़्यादा ज़मीनें अपनी बेच चुके हैं। और अब पहुंच गए हम अपने पुराने घर पे, जहाँ रहते हैं आमा लोग हमारे। ताऊ जी का घर है, बूबू जी का, वहाँ ताऊ जी लोग रहते हैं। हम तो रहते हैं राता गांव में, और खूबसूरत से नज़ारे आ रहे हैं यहाँ के। पहले जो यहाँ पर घर थे बहुत चहल पहल हुआ करती थी यहाँ के घरों में। अब सब लोग बाहर ही जॉब करने चले गए, कोई कहीं कोई कहीं, तो इसलिए यहाँ पर सारी चहल पहल अब ख़त्म होती जा रही है। एकदम सुनसान से घर लगते हैं अभी। तो दगड़ियों हम पहुंच चुके थे घर, और घर पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गया था, हम सो गए थे थोड़ी देर। और अभी ये हमारा देखो भागवत, थोड़ी देर हम उठे पड़े हैं अभी खाना खाने के लिए, और ये हमारा भागवत जो अभी देखो इतना खुश हो रहा है, और यहाँ पर इसका ठंडा बहुत हो रहा है इसे। तो आई होप गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए गाइस बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।